स्टूडेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि आप नेक्स्ट टॉपिक देखोगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड का भी फार्मूला HCl है और हाइड्रोक्लोरिक का भी फार्मूला HCl है, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट इसकी कुछ रिएक्शंस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में डाइल्यूट के साथ हैं, जो आपने चैप्टर 3 में भी पढ़ी थी, लेकिन कुछ न्यू और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कंसनट्रेटेड की। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने कहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी फार्मूला HCl है और हाइड्रोजन क्लोराइड का भी फार्मूला HCl था। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कब हमें पता चलेगा कि हम हाइड्रोजन क्लोराइड की बात कर रहे हैं और कब हमको पता चलेगा कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं? तो स्टूडेंट, इसमें आप देखिए, HCl 3 फॉर्म्स हैं, HCl गैस, HCl लिक्विड और HCl एक्वस। तो आप इनको समझिए। HCl गैस मीन्स हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना, जो हमने पढ़ा था, दैट हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज HCl गैस। जब आप हाई प्रेशर पर और लो टेम्परेचर पर कूल करोगे तो स्टूडेंट इट विल कन्वर्ट इनटू HCl लिक्विड, है ना, दैट इज़ ऑल्सो हाइड्रोजन क्लोराइड। जैसे कि आपको मालूम है कि 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जब हमें गैस को लिक्विड में चेंज करना होता है तो हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं और टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं। तो स्टूडेंट, ये दोनों जो फॉर्म हैं ये विदाउट वाटर है, मतलब इसमें वाटर ऐड नहीं है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो। जैसे आपको मालूम है अल्कोहल लिक्विड होता है, पेट्रोल लिक्विड होता है, लेकिन क्या उसमें वाटर होता है? नहीं। तो इसी तरीके से HCl लिक्विड है। तो ये HCl गैस लिक्विड में कब चेंज हुआ? जब हमने उसको हाई प्रेशर दिया और टेम्परेचर लो दिया। तो इसमें स्टूडेंट वाटर नहीं होगा। जब तक इसमें वाटर नहीं होगा तो ये कोई एसिडिक एक्शन शो नहीं करेगा। मतलब ये दोनों जो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन है उसको रेड में चेंज नहीं करेंगे, ना ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो ये आप बात ध्यान रखोगे, HCl गैस और लिक्विड कोई एसिडिक एक्शन शो नहीं करते। नाउ हम आते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो HCl का एक्वस सॉल्यूशन उसको बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl गैस या लिक्विड प्लस वाटर, है ना। जब इसको वाटर मिलता है स्टूडेंट HCl को, तभी अपना एसिडिक एक्शन शो करता है। इट प्रोड्यूस द H3O पॉजिटिव आइन, और जब H3O पॉजिटिव आइन प्रोड्यूस हो जाती हैं तो ये अपना एसिडिक एक्शन शो करता है, मीन्स इट टर्न्स द ब्लू लिटमस टू रेड। इट इट नाउ स्टार्ट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आप डिस्टिल वाटर में अगर HCl गैस अगर पास करोगे तो इट इज़ कॉल्ड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ इट विल कंडक्ट द करंट, है ना। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नाउ स्टार्ट फ्रॉम द बुक। 8.6 हेडिंग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। व्हेन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज डिजॉल्व इन वाटर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फॉर्म्ड। जैसे मैंने आपको बताया था, द कोवेलेंट कंपाउंड आयोनाइजेस इन वाटर ड्यू टू इट्स पोलर नेचर। मतलब ये आइंस क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? बिकॉज इट इज़ द पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, है ना। नॉन पोलर वो होते थे जिनमें जो दो एलिमेंट्स होते थे उनकी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती थी, जैसे कि H2, N2, O2। लेकिन जब एक एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक कम है, तो उस केस में स्टूडेंट जो कंपाउंड फॉर्म्ड होते थे वो होते थे पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पर HCl प्लस वाटर, तो ये H पॉजिटिव देगा। H पॉजिटिव combines with water and form the H3O पॉजिटिव आइंस प्लस Cl नेगेटिव। तो जो एसिडिक एक्शन है या जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है स्टूडेंट, वो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आइन। अब इस पर ये दो जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, तो आपको इनके आंसर्स याद रखने हैं। पहला, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, नहीं ड्राई नॉट मॉइस्ट, है ना, जिसमें विदाउट वाटर, एंड लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड डू नॉट प्रोड्यूस H पॉजिटिव आइंस। ये मैंने अभी आपको बताया था। जैसे आप यहाँ देखो, HCl मीन्स ड्राई HCl और HCl लिक्विड विदाउट वाटर, है ना, ये आइंस प्रोड्यूस करेंगे? नहीं करेंगे। हैंस डू नॉट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, शोइंग नॉन एसिडिक करेक्टर ऑफ ड्राई गैस, है ना। जब तक वाटर नहीं होगा तब तक कोई भी एसिड होगा वो अपना एसिडिक एक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिक्विफाइड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड ड्राई HCl गैस, हाँ, लिक्विफाइड मीन्स दिस फॉर्म HCl लिक्विड एंड ड्राई HCl गैस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करती? रीज़न ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आइंस। आप चाहो तो हाइड्रोनियम आइंस भी लिख सकते हो। इट शो कोवलेंट नेचर ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, है ना। तो ये बात है, ये इसके आयोनिक नेचर को नहीं बताता, ये बताता है इसके कोवलेंट नेचर को। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, द गैस इज ऑल्सो सॉल्युबल इन टोलिन। तो टोलिन क्या होता है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। जैसे अल्कोहल है, लिक्विड है, तो हम उसमें कुछ चीज़ें डिजोल्व करा सकते हैं, जैसे आयोडीन को डिजोल्व करा सकते हैं। क्लोरोफॉर्म है, लिक्विड है ना, बेंजीन है। तो ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है।
तो ये जो HCl गैस है ना, तो स्टूडेंट जैसे हमने पढ़ा था कि ये पोलर सॉल्वेंट में भी डिज़ोल्व हो जाती है और नॉन पोलर में भी। सो इट नाइदर टर्न्स ब्लू, लिटमस रेड, नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट एक केमिस्ट्री में टर्म्स होती है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, है ना, जो जैसा होगा वो उसमें ही डिजॉल्व होगा। जैसे कि इन शॉर्ट पोलर कंपाउंड्स यानी कि जिनमें पोल्स हैं या जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो डिजॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट, यानी HCl है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, अमोनिया है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएगी, है ना। नॉन पोलर जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स हैं, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिजॉल्व होंगे, जैसे कि अल्कोहल है, बेंजीन है, पेट्रोल है। यानी कि एक एग्जाम्पल होता है, जैसे आप एक थर्माकोल का पीस लो तो वो जो है वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना होता है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का। अगर आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन आप उसको पेट्रोल में डालोगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन बना लेगा। तो यानी कि थर्माकोल तो सेम है, वो भी एक लिक्विड है वाटर, और पेट्रोल भी एक लिक्विड है, लेकिन वो उसके अंदर सॉल्युबल हो रहा है क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम नेचर के हैं, हाइड्रोकार्बन्स के हैं। जबकि वाटर और थर्माकोल वो सेम नेचर के नहीं हैं। तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब जैसा कंपाउंड होगा वो उसमें डिजॉल्व होगा। लेकिन केमिस्ट्री में अब बात चलती है एक्सेप्शंस की। अगर जब तक एक्सेप्शंस की बात नहीं हो केमिस्ट्री इनकम्प्लीट है। तो HCl जो है वो पोलर कंपाउंड है, तो वो डिज़ोल्व होती है वाटर में एज वेल एज नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर भी डिज़ोल्व होती है। तो टॉलिन एक काइंड का जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो कि नॉन पोलर होता है। तो हाइड्रोजन उसके अंदर डिज़ोल्व तो हो जाती है, लेकिन H पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस नहीं करती, यानी कि हाइड्रोनियम आइंस प्रोड्यूस नहीं करती। और आपको मालूम है जब तक एसिड हाइड्रोनियम आइन प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक वो अपना एसिडिक एक्शन शो नहीं करेगा, ना ही वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करेगा, ना ही वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो स्टूडेंट इस पॉइंट पर आते हैं। द गैस इज सॉल्युबल इन टॉलिन, यानी टॉलिन का फॉर्मूला होता है C6H5 एंड CH3, है ना। और इस तरीके से भी होगा ऑर्गेनिक में, आप देखोगे बेंजीन रिंग प्लस CH3 लगा होता है, इसको टॉलिन बोलते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ज़्यादा इसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है टॉलिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। तो इसके अंदर HCl गैस सॉल्युबल हो जाती है, बट इन दैट केस इट नाइदर टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड और नॉर कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। और रीज़न आपको मालूम है, दिस इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ H3O पॉजिटिव आइंस इन द टॉलिन, यानी कि हाइड्रोनियम आइन टॉलिन नहीं फॉर्म कर रहा। एंड दिस ऑल्सो अगेन शो दैट हाइड्रोजन क्लोराइड इज द कोवेलेंट कंपाउंड। तो स्टूडेंट इस पार्ट में आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर हम आते हैं लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लैब में हम किस तरीके से प्रिपेयर करें। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl गैस इज नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन या एक्वस HCl है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन वाटर। तो यानी कि इसमें क्या है कि हम HCl गैस को वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर लें तो हमको एक्वस HCl मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ये प्रोसेस इतना इजी नहीं होता, यानी कि हम ऐसा नहीं कि जहाँ से HCl गैस फॉर्म हो रही है और हमने उसमें एक जो डिलीवरी ट्यूब ली और उसको वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, ऐसा ईजिली नहीं होगा। क्योंकि जो रेट है डिसोल्यूशन की HCl की वो बहुत फास्टर है एज़ कम्पेयर टू प्रोडक्शन ऑफ HCl। मतलब जितनी देर में HCl गैस प्रोड्यूस नहीं होगी उतनी जल्द उससे ज़्यादा क्विकली जो है HCl डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में और फिर बैक सक्शन होने लगेगा, यानी कि पानी जो है वापस उल्टा जाने लगेगा और वो पहुंच जाएगा जनरेटिंग फ्लास्क में जहाँ पर HCl गैस फॉर्म हो रही थी। हाँ, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर बॉयल H2SO4 रखा हुआ है और वाटर जब ऐड होगा तो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और फ्लास्क और जो एपरेटस हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। तो इसलिए HCl एक्वस फॉर्म हो ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक प्रोसेस मतलब डिस्कवर किया, दैट इज़ द फनल अरेंजमेंट। तो हम उसको पढ़ेंगे। तो पहले स्टूडेंट इसमें ये करना है, द गैस इज़ पास्ड इनटू द वाटर, जब तक हमें गैस पास करनी है जब तक टिल अनटिल नो मोर गैस इज एब्सॉर्ब्ड, यानी कि जब तक गैस इसके अंदर डिजॉल्व होना बंद ना हो जाए। द प्रोडक्ट इज़ कंसनट्रेटेड, यानी कि प्रोडक्ट को हम कंसनट्रेट करेंगे और कंटेन अबाउट 36% HCl बाई द मास। और कब तक कंसनट्रेट करेंगे, जब तक कि उसके अंदर 36% HCl गैस प्रेजेंट हो, यानी कि अगर हम 100 ml अगर सॉल्यूशन ले रहे हैं तो उसके अंदर 36 जो परसेंट हो, 36 ml हो वो HCl गैस हो ना। स्टूडेंट इसका प्रोसीजर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये जो फनल अरेंजमेंट बना हुआ है ना, फनल आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब में,
इस तरीके से अनुई होती है जो कि फ़िल्टर करने के काम आती है प्रेसिपिटेट को या किसी सॉल्यूशन को। इसमें हम क्या करते हैं, एक फ़िल्टर पेपर फिट कर देते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट यहाँ रह जाता है और जो लिक्विड निकलता है वो यहाँ आ जाता है, उसको हम फ़िल्ट्रेट कहते हैं। तो ये जो फ़नल है इसको हमने मतलब उल्टा करके लगा दिया है, तो इसको बोलते हैं इन्वर्टेड फ़नल, है ना। अब ये हैंग नहीं है स्टूडेंट, तो ये जो कनेक्टेड होगी स्टूडेंट वो या तो यहाँ होगी या फिर यहाँ होगी, क्योंकि देखो हम यहाँ पर कंसंट्रेट H2O तो फोर्स से इसलिए पास कर रहे थे कि जिससे कि गैस जो है ड्राई हो जाए। अगर अगर हमको HCl बनाना है तो यानी कि मॉइस्ट भी चलेगा। मॉइस्ट HCl गैस को अगर हम वाटर में पास कर देंगे तो भी वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। तो अगर यहाँ से अगर बैक सक्शन हो, यानी कि अगर यहाँ से वापस वाटर जाने लगे तो ये इसमें आ जाएगा, और यहाँ पर ये हीट हो रहा है तो वाटर और आपको एसिड की रिएक्शन मालूम है कि एक्सप्लोसिव होती है, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक होती है, तो ये सब ब्रेक हो जाएगा। ये आप चाहो यहाँ भी अगर कनेक्ट करोगे एयर की जगह, अगर आप यहाँ फनल लगा दोगे तो ये इधर भी आ जाएगा, ये भी एसिड है। तो इसलिए स्टूडेंट क्या करते हैं हम इसमें कि फनल अरेंजमेंट का यूज़ करते हैं, नॉर्मल ट्यूब का यूज़ नहीं करते। देखिए स्टूडेंट ऐसे कि जैसे यहाँ पर HCl जनरेट हो रही है और हमने यहाँ पर जो है कलेक्शन जो कर रहे हैं हम वो एयर की जगह जो है हम किस में कर रहे हैं, वाटर में कर रहे हैं। तो यहाँ से ये फॉर्म्ड होगी और यहाँ से HCl गैस आएगी और वाटर के अंदर डिज़ोल्व होगी, है ना। और इस तरीके से क्या होगा, HCl गैस वाटर के अंदर मिक्स होकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर लेगी। तो ये जो फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये स्टूडेंट यहाँ पर हैंग नहीं कर रहा, ये कनेक्टेड है एपरेटस से। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। स्टूडेंट देखिए यहाँ 4 डायग्राम दे रखे हैं और आपसे पूछा जाए कि कौन सा इसमें यूज़ हो रहा है, करेक्ट वन कौन सा है। तो आप देखिए यहाँ HCl गैस वहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी और यहाँ आ रही है ना। और ये जो है इन्वर्टेड फनल लगी हुई है स्टूडेंट, है ना। इस फनल को आप क्या करोगे, ओनली रिम पर यानी कि सर्फ अंदर तक नहीं डिज़ोल्व करोगे, ओनली सरफेस पर, जिससे कि थोड़ी सी ये डिज़ोल्व होती रहे, जिससे HCl गैस जो है वो यहाँ से इसमें वाटर में आ जाए। अदरवाइज़ अगर आप ऊपर और रिम मतलब फनल और वाटर लेवल के बीच में अगर गैप छोड़ोगे इस तरह से, तो क्या होगा, HCl गैस यहाँ से निकल जाएगी, क्या वाटर में जाएगी, नहीं जाएगी। तो इसलिए आपको इतना डिज़ोल्व करना है कि सरफेस तक डिज़ोल्व हो जाए, जिससे कि HCl गैस जो आया है वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाए। और क्योंकि हाईली सॉल्युबल है, जैसे ये वाटर में जाएगी क्विकली ये डिज़ोल्व हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से ये पीछे वाला फिगर जो था वहाँ से ये HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है और ये वाटर में जा रही है। यहाँ अगर हम, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्या होगा कि जब ये जाएगी तो डिज़ोल्व हो जाएगी। अब जो HCl गैस बन रही है उसमें टाइम लग रहा है और ये डिज़ोल्व हो गई, तो अब क्या होगा कि यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ प्रेशर कम हो गया, यहाँ कोई गैस है नहीं, तो वाटर क्या होगा स्टूडेंट, अब यहाँ से यहाँ उल्टा जाने लगेगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम कूलर के टैंक में अगर पानी फिल कर रहे हैं, है ना, हमने एक उसको नल से कनेक्ट कर दिया टैप से और हमने पानी ऑन कर दिया, पाइप लगा के कूलर भरा जा रहा है। अब वो जब टैंक पूरी तरीके से भर जाता है और उसके आप बाद क्या करो, पाइप को उस टैंक में छोड़ दो और वहाँ से आप पीछे नल में से पाइप हटा दो। तो स्टूडेंट क्या होगा कि अब पानी जो है कूलर के टैंक में से बाहर जाने लगेगा, उल्टा जाने लगेगा वापस। तो यही होता है बैक सक्शन, कि यहाँ पर बैक फोर्स होने लगा, यानी कि यहाँ जाने लगा। अगर मैं इस फनल को पूरी तरीके से डिज़ोल्व कर दूंगा तो स्टूडेंट क्या होगा, ये सारा पानी नीचे तक का पीछे चला जाएगा। पीछे का मतलब कहाँ चला जाएगा, जनरेटिंग फ्लास्क में जहाँ HCl रखा हुआ है। और HCl के साथ जब ये वाटर रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, एपरेटस ब्रेक हो सकते हैं, कुछ एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो ये चीज़ें होंगी, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर रिम तक डिज़ोल्व करते हैं। तो रिम से क्या होता है कि कुछ वाटर, थोड़ा वाटर इसमें जाता है, और फनल इसीलिए ही लगाई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यहाँ कलेक्ट हो जाए। क्योंकि देखो यहाँ पर फनल लगाने के 2 पर्पज़ हैं, एक तो प्रिवेंट करना है बैक सक्शन को और दूसरा प्रोवाइड करना है लार्ज सरफेस एरिया, यानी जिससे कि जल्दी से क्विकली वाटर जो HCl गैस है वो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाए। और यहाँ पर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट जो सरफेस का वाटर है वो इतने एरिया में आ जाएगा, एयर गैप हो जाएगा। अब और वाटर नहीं जाएगा, अगर यही आप नीचे तक डिज़ोल्व कर देते तो एयर गैप नहीं हो पाता, है ना, और वाटर जाता रहता और हो सकता है पीछे तक चला जाता वाटर HCl तक। तो स्टूडेंट ये फिगर ठीक है, यहाँ अगर आए तो आप इसको सेलेक्ट नहीं करोगे, नहीं तो अदरवाइज़ क्या होगा, सारा वाटर उधर चला जाएगा। अब ये आता है कि हम नॉर्मल ट्यूब भी तो ले सकते थे HCl को डिज़ोल्व कराने के लिए। एक क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में भी पूछा गया है कि डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं हो सकता या नॉर्मल ट्यूब से क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जल्दी से HCl गैस डिज़ोल्व हो जाती है और ये देखो इसका सरफेस एरिया कम है, तो ये चाहे ऊपर लगी हो या नीचे तक हो, ये ट्यूब फिट हो, तो क्या होगा, ये वाटर जो है उतना पर्टिकुलर जो सरफेस का है वो पीछे तक चला जाएगा जनरेटिंग फ्लास्क तक।
यानी कि ये वाटर जो है स्टूडेंट फ़नल ज़्यादा होल्ड करेगी, और अगर एक पतली सी ट्यूब ले लूँगा तो वो कम होल्ड करेगी। हो सकता है अगर सपोज़ 100 ml वाटर है वो यहाँ तक आए, लेकिन इसका 100 ml जो है इस ट्यूब का हो सकता है पीछे तक चला जाए। तो इसलिए हम फ़नल अरेंजमेंट यूज़ करते हैं, जिससे यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाए, तो ज़्यादा वाटर यहाँ कलेक्ट हो जाए, पीछे तक नहीं जा पाए, यानी कि बैक सक्शन को रोकने के लिए। अब स्टूडेंट आ जाते हैं हम अपनी थ्योरी पर, लाइन बाय लाइन। अब आप समझो, एक एन इन्वर्टेड फनल, यानी कि इन्वर्टेड फनल कनेक्टेड टू हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सप्लाई, यानी कि जहाँ से HCl गैस प्रोड्यूस हो रही है वहाँ हमने कर दिया बैक सक्शन अकर इन सॉरी supply is placed in the beaker in such a way that it just touches the water taken in the trough, यानी कि ये ओनली सरफेस को ही टच करे। सिंस जैसे कि हमको पता है HCl गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, द वाटर राइजेज अप इन द फनल, यानी कि जैसे कि आप मालूम है कोई चीज़ डिजोल्व करते हो तो थोड़ा सा वाटर का लेवल बढ़ जाता है, तो HCl गैस जब आएगी तो थोड़ा सा वाटर लेवल क्या हो जाएगा, इस सॉल्यूशन का इंक्रीज कर जाएगा, है ना। सो राइजेज अप, बैक सक्शन अकर इन टर्म्स, जिस बैक सक्शन होगा बदले में द लेवल ऑफ आउटसाइड फनल फॉल्स क्रिएटिंग द एयर गैप, यानी कि अब जो होगा ये वाटर ऊपर जाने लगेगा और ये इसको होल्ड कर लेगी। जैसे कि आप माउथ से जो क्या करते हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो स्ट्रो की हेल्प से, तो आप क्या करते हो, माउथ से बैक सक्शन प्रोड्यूस करते हो, यानी कि आप कुछ फोर्स लगाते हो, इनवर्ट फोर्स, जिसकी वजह से जो होता है जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो हमारे माउथ में जाती है। अब आप फोर्स उतना ही रखो जिससे कि वाटर बस उसमें स्ट्रो के अंदर आ गया है, माउथ में नहीं जा रहा। अब आप उस स्ट्रो को कोल्ड ड्रिंक से बाहर निकाल दो तो क्या वाटर नीचे गिरेगा? नहीं, क्योंकि अभी तक आपने क्या कर रखा है, बैक फोर्स जो है वो माउथ से लगा रखा है। जैसे ही आप माउथ से उस स्ट्रो को निकालोगे तो फोर्स क्या होगा, वो हट जाएगा, और लिक्विड जो होगा, कोल्ड ड्रिंक जो होगी वो नीचे गिर जाएगी। तो इसी तरीके से ये जो वाटर हैंग हो रहा है कोई मैजिक नहीं है, ड्यू टू द बैक सक्शन, है ना। अब यहाँ पर गैप क्रिएट इसलिए हो गया क्योंकि ये हमने सरफेस पे ही रखा था। अगर हम नीचे तक डिसॉल्व करते तो गैप नहीं होता, लगातार वाटर जाता रहता पीछे, और इतनी अमाउंट में जाता कि वो HCl से रिएक्ट कर जाता, सॉरी H2SO4 से, है ना। पीछे हमने H2SO4 लिया है। द फनल फॉल्स क्रिएटिंग द एयर गैप बिटवीन द रिम ऑफ द फनल एंड द सरफेस ऑफ वाटर, द प्रेशर आउटसाइड एंड इनसाइड बिकम इक्वल, यानी कि अब जो है ये हैंग कर रहा है, इसमें क्या है, इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर इक्वल है, जिससे ये नीचे नहीं गिर रहा। अब जब ये बढ़ जाएगा, जब फिर से HCl गैस प्रोड्यूस होगी, तो क्या होगा, विच हैड राइडेड इन द फनल एंड फॉल अगेन, अगर फिर से ये अगर बढ़ जाएगा तो ये क्या होगा, फिर से ये लिक्विड इसमें गिर जाएगा, और HCl जो गैस आई है वो फिर से सॉल्युबल होगी, सॉल्यूशन बनाएगी, और फिर से बैक सक्शन लगेगा। तो ये प्रोसेस होता रहेगा। सो दिस प्रोसेस कंटिन्यू टिल द वाटर इन ट्रफ इज सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, यानी कि जब तक ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इसमें मिक्स होना बंद नहीं हो जाएगी, जब तक ये प्रोसेस होता रहेगा, एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस तरीके से HCl हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट, टू रीज़न यहाँ पर ध्यान रखना है कि फंक्शन क्या है फनल के, वाई फनल अरेंजमेंट इज़ यूज्ड फर्स्ट टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द बैक सक्शन ऑफ वाटर, यानी रोकने के लिए या कम करने के लिए, और सेकंड टू प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl। इसके बाद स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस हैं इसके, आप नेक्स्ट पेज पर आओगे और ये करोगे 2 क्वेश्चन 1 और 2। तो पहला क्वेश्चन है वाई फनल अरेंजमेंट इज यूज्ड, तो आप लिखो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज सफिशिएंटली सॉल्युबल सो इट इज एब्जॉर्ब इन वाटर मोर क्विकली, यानी ये क्विकली डिसॉल्व हो जाती है देन इट बीइंग जनरेटेड इन द फ्लास्क, जितनी जल्दी ये बनती नहीं है फ्लास्क में, जैसे कि जो हमने पीछे डायग्राम देखा था लेबोरेटरी प्रिपरेशन। स्टूडेंट ये वाला फिगर 8.1, तो यहाँ जितनी जल्दी ये प्रोड्यूस नहीं हो रही, रिएक्शन हो रही है भाई, तभी तो ये प्रोड्यूस हो रही है, तो जितना टाइम इसको रिएक्शन में होने में लग रहा है, HCl बनने में लग रहा है, उससे जल्दी क्या हो जा रही है, क्विकली क्या हो जा रही है, डिसॉल्व हो जा रही है। So in this case, the pressure in the delivery tube and the flask is reduced and the atmospheric pressure from outside forces the water back up to the delivery tube। नहीं, इसके केस में क्या होगा कि बाहर का जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा, और अंदर वाला जो ट्यूब के अंदर जो डिलीवरी ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, और बैक सक्शन लगने लगेगा, यानी कि वाटर जो है अब उल्टा वापस जाने लगेगा आउटसाइड से इनसाइड। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द बैक सक्शन। तो यहाँ पर आप बैक सक्शन की डेफिनेशन भी कर सकते हो। अब यहाँ आता है कि नॉर्मल अगर हम ऑर्डिनरी नैरो ग्लास ट्यूब लेते तो क्या हो जाता स्टूडेंट, ये वाली ट्यूब, तो कह रहे हैं इफ द ट्यूब इज मेड अप ऑफ ऑर्डिनरी नैरो ग्लास ट्यूबिंग सो वाटर विल क्विकली फिल इन इट, यानी कि इसमें जल्दी से वाटर फिल होता है, यहाँ होता है टाइम लग रहा है क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, एंड पास इनटू द जनरेटिंग फ्लास्क, और ये वहाँ पहुँच जाता है जहाँ HCl प्रोड्यूस हो रहा है। इट वुड स्टॉप द रिएक्शन एंड माइट रिजल्ट इन एक्सप्लोजन, यह हो सकता है रिएक्शन रुक जाए या एक्सप्लोजन हो ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस व्हेन वाटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद हॉट कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि HCl जब ये वाटर जाता, HCl का सॉल्यूशन मतलब वाटर ज़्यादा था अभी, तो वो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता और वो
एक्सप्लोजन कॉज करता, माइट कुछ इंजरी हो जाती, कुछ एक्सीडेंट हो जाता, तो ये सब चीज़ें। अब प्रिकॉशंस क्या लेना है टू प्रिवेंट सच एन एक्सीडेंट। इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए एम्प्टी फ्लास्क लगाया जाता है बीच में। एंटी सक्शन डिवाइस इज पुट बिटवीन जनरेटिव फ्लास्क, जहाँ से एचसीएल गैस प्रोड्यूस हो रही है, और वाटर ट्रफ और ये फनल अरेंजमेंट के बीच में, कि अगर इन केस अगर बैक सक्शन अगर हो भी तो वाटर जो है वो डायरेक्ट जनरेटिंग फ्लास्क में न जाए, वो उस एम्प्टी फ्लास्क में चले जाए। द वाटर विल कलेक्ट इन इट एंड विल नॉट रीच टू द जनरेटिंग फ्लास्क। ये देखिए स्टूडेंट, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, ये जनरेटिंग फ्लास्क है जहाँ से ये बन रही है, और यहाँ ये ड्राइंग एजेंट रखा है कंसनट्रेट H2O4। हम इसको कनेक्ट कर रहे थे यहाँ पर फनल अरेंजमेंट से, लेकिन अब आप देख रहे हो फनल अरेंजमेंट और ये कंसनट्रेट H2O4 के बीच में एक एम्प्टी फ्लास्क रखा गया है, कि अगर बैक सक्शन हो इन केस, तो क्या होगा, अगर वाटर वापस जाएगा तो किस में आ जाएगा, वो यहाँ पर H2SO4 में नहीं जाएगा, वो किस में कलेक्ट हो जाएगा, एम्प्टी फ्लास्क में। और यहाँ पर अगर वाटर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ से रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में एक एम्प्टी फ्लास्क लगाते हैं, जिसको एंटी बैक सक्शन डिवाइस कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ग्रेजुअली कंसनट्रेट ऑन डिस्टिलेशन, यानी कि जब हमने वाटर मिलाया है इसमें एसिड में तो ये डाइल्यूट मिलेगा। अब इसको कंसनट्रेट कैसे करना है, तो डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन स्टूडेंट वो प्रोसेस होता है जिसमें हम दो लिक्विड लेते हैं जो कि आपस में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि मिक्सिबल लिक्विड, और उनके कलर भी सेम होते हैं। अगर कलर डिफरेंट होंगे तो हम सेपरेटिंग फनल से यूज़ से उसको सेपरेट कर ले। स्टूडेंट, सेपरेटिंग फनल मेथड ये होता है जब दो लिक्विड आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल और वाटर है। ऑयल का आपको मालूम है कलर होता है, जैसे कि केरोसिन ऑयल है येलो कलर का है, सॉरी ब्लू कलर का है। मस्टर्ड ऑयल है वो ऑयल येलो कलर का है। तो यहाँ पर हमने ऑयल और वाटर को मिक्स किया इस फनल में लेके, जो कि ग्लास की बनी है, ट्रांसपेरेंट है। तो क्या होगा, वाटर हैवियर है तो वो नीचे आ जाएगा, ऑयल लाइटर है वो ऊपर आ जाएगा, और ये येलो कलर का दिख रहा है। अगर मस्टर्ड ऑयल है, केरोसिन है, तो ब्लू कलर का दिखेगा। वाटर कलरलेस है। अब जब आप इस टैप को ओपन करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट, वाटर यहाँ आने लगेगा और वाटर फिल होने लगेगा। जब आप देखोगे ये लेयर यहाँ तक आ गई तो आप इस टैप को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, जिससे क्या होगा, वाटर ये इसमें आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और ऑयल यहाँ हो जाएगा। अब स्टूडेंट, अगर हम बात करें कि दोनों ही चीज़ें सॉल्युबल हैं और दोनों का कोई कलर नहीं है, सेम कलर की हैं, तो क्या हम इस मेथड से उनको सेपरेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें दिखेगा ही नहीं ऑयल कहाँ है, वाटर कहाँ है। अगर दोनों के सेम कलर हो जाएं और दोनों सॉल्युबल हैं, तो ऊपर भी ऑयल है नीचे भी ऑयल है, तो हम इस सेपरेटिंग फनल से यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो हम यूज़ करेंगे डिस्टिलेशन। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम शो किया गया है कि हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है, जिसमें हमने उस मिक्सचर को लिया है, जैसे अल्कोहल वाटर हो। तो स्टूडेंट, इस टेक्निक में क्या होता है कि दोनों ही सॉल्युबल हैं, हम इनको हीट करते हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अल्कोहल का लूँ, अभी हम HCl वाले एग्जांपल पर नहीं आ रहे स्टूडेंट, तो आपके माइंड में कन्फ्यूजन हो कि सर हम तो HCl पढ़ रहे हैं और सर अल्कोहल के बारे में बता रहे हैं, यानी कि अल्कोहल ये एक लिक्विड होता है, आपको भी मालूम है ना। तो क्या होगा, दोनों ही वाटर के अंदर सॉल्युबल हैं, है ना। अब अगर हम हीट करेंगे तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है स्टूडेंट अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वाटर का 100 होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको मालूम है पहले 78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अल्कोहल वेपर्स में चेंज हो जाएगा, और वो वेपर्स इधर से यहाँ से पास होंगे। ये हम कंडेंसर लगाएंगे जो टेम्परेचर अगेन क्या कर देगा, कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो अल्कोहल के वेपर्स हैं वो फिर से लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। और वाटर 80 डिग्री सेल्सियस तक अगर हमने हीट किया तो सारा अल्कोहल क्या होगा, यहाँ आ जाएगा और वाटर रह जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या करा, अल्कोहल और वाटर को सेपरेट कर लिया। या हम थर्मामीटर लगा सकते हैं टेम्परेचर को देखने के लिए। तो स्टूडेंट, ये प्रोसेस रहता है। तो इसी तरीके से अगर हम HCl और वाटर का मिक्सचर लेंगे तो HCl का और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है ना। तो दोनों ही अलग अलग टेम्परेचर पर सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग थिंग क्या होती है यहाँ पर कि जो कंसनट्रेशन है वो यहाँ तक ही हो पाता है 22.2% तक, यानी कि अगर हमने 100 लिया है तो उसमें इतना HCl और वाटर इतना। इसके बाद क्या होता है, अगर हम इसको बॉईल करते हैं तो ये दोनों ही एक साथ बॉईल होते हैं कितने डिग्री सेल्सियस पर, 110 डिग्री सेल्सियस पर, यानी फर्दर नो फर्दर इंक्रीज इन कंसनट्रेशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसका रीज़न यहाँ लिखोगे कि इससे ज़्यादा और कंसनट्रेट क्यों नहीं कर सकते। नो फर्दर इंक्रीज इन कंसनट्रेशन इज पॉसिबल ऑन बॉइलिंग बिकॉज HCl मॉलिक्यूल ऑफ HCl गेट मिक्सड विद द वाटर वेपर। और इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप, यानी एजियोट्रॉप का मतलब होता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉप, जो बॉईल करते हैं जिनके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। यानी कि HCl और वाटर का मीन्स बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, लेकिन क्या करोगे जब आप इस अमाउंट में लोगे, है ना, इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में आप इस अमाउंट में लोगे तो 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा।
जैसे कि आपको पता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, लेकिन वाटर वेपराइज़ नहीं होगा, और जब 110 आ जाएगा स्टूडेंट, तो दोनों ही वेपराइज़ हो जाएंगे, यानी कि दोनों क्या हो रहे हैं, सेपरेट नहीं हो रहे। तो स्टूडेंट आप देखो, ऐसे मिक्सचर को जब हम बॉईल कर रहे हैं तो उनके कोई कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा, ना तो वाटर सेपरेट हो रहा, ना HCl सेपरेट हो रहा। तो ऐसे कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप। ये ध्यान रखेंगे 1 मार्क्स की डेफिनेशन में। कंसंट्रेशन ध्यान रखेंगे 22.2% बाई HCl, और 100 में से माइनस कर देंगे तो उतना वाटर का निकल आएगा। और कितने टेम्परेचर पे फॉर्म करता है, 110 डिग्री सेल्सियस पर। स्टूडेंट अगर आपको ये और क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक और एग्जांपल से आपको इसको समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए, जैसे कोई एक ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ठीक है। तो मिस्टर ए को जो है यहाँ पर बी पर उतरना है, और सॉरी मिस्टर सेकंड हॉल्ट पर उतरना है, और मिस्टर बी को थर्ड पर उतरना है ना। तो यहाँ से स्टार्ट हुई जर्नी, इन्होंने बातें बातें करी और ये क्या हो गए, सो गए। तो स्टूडेंट मिस्टर ए का स्टॉपेज तो सेकंड था, और ट्रेन जा रही है जा रही है जा रही है, इनका स्टॉपेज पास हो गया, लेकिन क्या ये उतरे नहीं, क्योंकि ये सो रहे थे। अब नेक्स्ट हॉल्ट जो आया वो मिस्टर बी का आया, है ना। तो मिस्टर बी भी सो रहे थे, तो यहाँ पर इन दोनों का जो स्टेशन है वो क्रॉस हो गया। अब ये यहाँ पर उठे, उन्होंने उठे और एकदम सडनली देखा कि अरे कौन सी जगह आ गई, ये आ गई, अब ये फोर्थ वाला आने वाला है। तो कहेंगे अरे ये तो हमारे स्टेशन तो क्रॉस हो गया, इसको भी उठाएंगे, भाई देख तुझे भी उतरना था, तेरा भी स्टेशन क्रॉस हो गया। तो अब ये क्या है, फिफ्थ पर जाके आएंगे। अब जो भी नेक्स्ट स्टेशन इनको मिलेगा, जैसे कि फोर्थ है तो ये यहाँ उतरेंगे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल मैं ले लूँ, एल्कोहल। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और वाटर का जो है दैट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस है। तो स्टूडेंट 95.9% का अगर हम इसका मिक्सचर लेंगे अल्कोहल और वाटर का, तो क्या हुआ, जिसको हम हीट करेंगे तो ना तो अल्कोहल वेपराइज हुआ ना 100 हुआ, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट क्रॉस हो गए। अब जब इनका टेम्परेचर निकल गया तो अब दोनों ही वेपराइज होंगे, तो ना तो अल्कोहल सेपरेट हुआ ना वाटर। तो ऐसे स्टूडेंट जो मिक्सचर होते हैं वो सॉल्यूशन की तरीके से बिहेव नहीं करते, वो बिहेव करते हैं एज अ सॉल्वेंट। तो आप ध्यान रखोगे, अगर पूछा जाए कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं दे बिहेव लाइक अ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट, तो आप सेलेक्ट करोगे सॉल्वेंट। जैसे एक सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, वैसे ही इस मिक्सचर का भी बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, दैट इज़ 110। इनके 110 पर अब दोनों ही वेपराइज होंगे, तो इन दोनों को क्या डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट किया जा सकता है? आपका आंसर होगा नो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बोले एक ही बात है, तो मतलब मोस्टली एक ही बात है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना। पूछा जाए कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को, तो आपको आंसर लिखना है नो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। तो इसमें स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है ये 3 क्वेश्चन कि हमने क्यों यूज़ किया, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एंटी सक्शन डिवाइस, है ना, कितने कंसंट्रेशन पर ये एजियोट्रॉप्स बनाता है यानी कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर बनाते हैं, एंड कितने टेम्परेचर पर, दैट इज़ 110 डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टूडेंट इसमें हम पढ़ेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पहले वाले टॉपिक्स क्लियर नहीं हुए हों तो आप इस वीडियो को स्टूडेंट एक और बार आप देख सकते हो, है ना। आप हाई स्पीड में भी देख सकते हो और समझने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि मुझे मालूम है ये थ्योरेटिकल पार्ट था तो काफ़ी हैवी होता है समझने के लिए स्टूडेंट को। अगर आपको पहली बार में समझ में आ गया है तो गुड, लेकिन अगर आप एक और बार स्टूडेंट रिपीट करके देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ओनली वो टर्म्स मेंशन कर दिए हैं जैसे एजियोट्रॉप्स, और इसके बारे में कोई डायग्राम या अदर एग्जांपल्स लेकर नहीं समझाया गया है। तो आपको वो चीज़ हैवी लगेगी कि अरे ये तो, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो फर्स्ट टाइम चीज़ आसानी से समझ में भी आ सकती है और नहीं आ सकती, तो उसमें कोई यानी कि कोई नर्वस होने की बात नहीं है कि अरे समझ में नहीं आई, किस तरीके से पढ़ा दिया सर ने, है ना। तो आप इसको एक और बार देखोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। ये फनल एलिमेंट है ना। मोस्ट ऑफ द आई थिंक 75% तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर 25% भी अगर आपका बचा हुआ है, इनकी चीज़ें आपको पहली बार में समझ में नहीं आई हैं, तो आप दूसरी बार देखेंगे और उनको रिलेट करेंगे पेशेंसली, तो ये आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। स्टूडेंट तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो HCl का यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का कलर भी कलरलेस था और HCl लिक्विड का भी कलरलेस होता है। इसकी पंजेंट चॉकिंग स्मेल होती है। गैस तो क्योंकि ये एसिड है तो स्टूडेंट इसका सारीन टेस्ट होता है। इफेक्ट कंसनट्रेट जो होते हैं वो कोरोसिव होते हैं, यानी कि अगर स्किन पर अगर गिर जाते हैं तो ये ब्लिस्टर कर देते हैं, मतलब वो दाने से कर देते हैं, है ना। आपने देखा हो कोई जब जल जाता है तो उस पर ऊपर से एक मतलब वाटर वाले कुछ वो मार्क्स हो जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से
जैसे आपने कुछ मूवीज़ वगैरह में देखा होगा एसिड अटैक वगैरह, अगर एसिड गिर जाए स्किन पर तो वो पूरा उस पार्ट को जला देता है और वाटर रिमूव करके, तो वो उस तरीके से उस पर ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, है ना। सॉल्युबिलिटी, इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, और बॉइलिंग पॉइंट 110 डिग्री सेल्सियस है। वॉलेटाइल एसिड होता है, यानी कि इट कैन चेंज इनटू द वेपर्स। अगर आप रख देंगे तो इससे हाई टेम्परेचर पे क्या होने लगेगा, अपने आप वेपर्स फॉर्म करने लगेगा और वेपराइज हो जाएगा।